गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10 नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 4C का प्रश्न क्रमांक संख्या 1 का पार्ट 10 कराने जा रही हूँ बच्चों। उसके पहले पार्ट इसी के 1 के पार्ट 1 से लेकर 9 तक मैंने पहले की वीडियो में करा दी है, आप जाकर देख लेना बच्चों। इसी चैनल पर मैं आउट 10 सीखे के नाम से टेंस भी सिखाती हूँ, तो आप उसको भी देख लेना और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखो, समीकरण द्विघात का मतलब होता है जिसकी घात 2 हो, है ना। तो सबसे पहले तो हमें इसको द्विघात समीकरण बनाना है। अब प्रकृति के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला होता है आपका, देखो ये आपका द्विघात समीकरण का फॉर्मूला है, यानी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसको वर्ग समीकरण का फॉर्मूला बोलते हैं। फिर आपको इस क्वेश्चन में विविक्त कर निकालना पड़ेगा। विविक्त कर यानी, इसको मैंने इसके पहले के पार्ट में बहुत अच्छे से समझाया, आप जाकर देख लेना। विविक्त कर यानी होता है, जिसको डी भी कहते हैं, इक्वल्स टू जो आप द्विघात समीकरण में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखते हो, वही बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये, उसको डी भी बोलते हैं। शर्तें हैं आपकी, डी आपका 0, डी अगर बड़ा होगा 0 छोटा होगा तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, डी बराबर होगा तो मूल वास्तविक और समान होंगे, और अगर डी छोटा होगा तो मूल काल्पनिक होंगे। छोटा का मतलब 0 से कम यानी माइनस में नंबर होगा, है ना, तो वो काल्पनिक होगा। अब सबसे पहले तो इसको आप द्विघात समीकरण के रूप में रखो। उसके लिए हमें इस x को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 2, और x भी मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इससे इस मल्टीप्लाई करो, देखो ये माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस का, ये हो जाएगा आपके पास 2ax। देखो इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। 2a से इसको 2b को मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 4ab, और ये इक्वल के इधर है, इसको इक्वल के इधर ले आओ तो हो गया, प्लस का था इधर आ गया माइनस का, 4ab इक्वल्स टू 0, है ना। अब आपके पास देखो ये 4ab प्लस का, ये 4ab माइनस का खत्म हो गया। यहाँ क्या बचा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2b को पहले लिख लो क्योंकि छोटा नंबर पहले लिखते हैं, माइनस 2ax इक्वल्स टू 0। अब देखो ये आपका व्यापक वर्ग समीकरण के रूप का हो गया। इसमें a का मान लिख दो, a का मान हो गया 1, ये देखो कोई नंबर नहीं है मतलब 1 हो गया। b का मान हो गया माइनस 2b, देखो x से पहले का जितना नंबर है b का मान होता है। c का मान हो गया आपके पास माइनस 2a। यहाँ देखो ये आपके पास x का नंबर है ना, ये x का नंबर मतलब देखो x के 2 नंबर हो गए यहाँ पर, तो ये आपके पास नंबर हो गया c का मान हो गया ये आपका, है ना, यानी 2a ये आपका c का मान हो गया। अब इसको हम d में रखते हैं, यानी d का फॉर्मूला होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान यहाँ पर कितना है, माइनस 2b, और उसका स्क्वायर कर दो, फिर माइनस 4, a का मान है 1 और c का मान है आपके पास माइनस का 2a। देखो 2 को 2 बार लिखोगे तो माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, है ना, और हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, और b को b स्क्वायर ही रहने दो। यहाँ पर माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो इसको, 4 2 ज़ा 8, और एक a है तो a से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो ये आपका देखो, अब यहाँ पर आप देखो कि ये d आपका 0 से बड़ा है। कैसे भाई, अगर यहाँ b की जगह पर आप कुछ भी मान रख दो, b की जगह आपने मान लो 1 रख दिया, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यानी 4 1 ज़ा 4, और यहाँ पर देखो ऐसे इधर समझ लो, जैसे हमने लिख दिया 4 इंटू बी की जगह पर हमने 1 रख दिया और 1 का स्क्वायर, तो आंसर आ गया 4। यहाँ पर 8 की जगह पे मान लो, कम से कम सबसे छोटी से छोटी संख्या मैं बता रही हूँ आपको, 8 की जगह पर हमने 1 रखा, तो 8 1 ज़ा 8 हो गया। अब ये 8 और 4 मिलाकर 12 हो गया ना, तो 12 तो इससे d 0 से बड़ा होता है, यानी आपका जो d हो गया वो क्या हो गया, वो 0 से बड़ा हो गया, है ना। और जब भी d 0 से बड़ा होता है तो मूल आपके वास्तविक और असमान होते हैं। तो लिख दो, अतः दिए गए समीकरण का मूल, दिए गए समीकरण की प्रकृति वास्तविक और असमान है। इसके पहले के जितने भी पार्ट है मैंने पहले की वीडियो में डाल दिए बच्चों, आप देख लेना, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। आगे के सारे क्वेश्चन मैं आपको डालती रहूँगी वीडियो में,
और आप उसको जैसे नोटिफिकेशन को प्रेस कर दोगे तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बाय बच्चों।